कंसीव कर लिया है, मुबारक हो। बेटा तुम्हें डबल मुबारकबाद, एक निकाह की और दूसरे तुम्हारे पेरेंट्स की। मुझे जिंदगी का हासिल मिल गया। हासिल तो मुझे भी बहुत कुछ हुआ। क्या कह रहे हैं आप? इस दुनिया में नहीं रहे। सब्र करें। अम्मी, डैड हमसे अच्छी जगह पर, बस उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद। आप यहाँ? क्या हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था? आप अकेले हैं लेके पास? हाँ, मैं अकेला हूँ। वो तुम्हारी कजन है ना, खालाजाद? वो आयशा, जी जी, वो दोपहर में आती है और रात में चली जाती है। तुम कोई मुलाजमा रख लो या अम्मी के लिए नर्स। अब आई थिंक ये सही रहेगा दानियाल। अच्छा अंकल, आप लोग क्या लेंगे, चाय या ठंडा? नहीं बेटा, हम तुम्हारी फादर की अयादत के लिए आए। नहीं, फिर भी आंटी मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप लोग पहली दफ़ा आए हैं। मैं बस अभी आता हूँ, प्लीज़ थोड़ी देर। इब्राहिम, मुझे तो दानियाल पे बहुत तरस आ रहा है। ये तो बहुत परेशान लग रहा है मुझे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसे अपनी वालदा को नौशी के बारे में बता देना चाहिए और अपनी अम्मी को कराची लेके आ जाना चाहिए। नहीं नहीं, ये मुनासिब वक्त नहीं है उन्हें सब बताने का। मैं नहीं समझती ठीक रहेगा। ठीक है, ये फैसला हम दानियाल पे छोड़ देते हैं, जो मुनासिब समझे। दानियाल, अम्मी, कुछ लोग आए हैं ताज़ियत के लिए, लेकिन आप आराम करें, मैं खुद देख लेता हूँ। मुझे भी ले चलो बेटा बाहर में। दिल घबरा गया है कमरे में लेटे लेटे। आपको लेके जाऊंगा, फिर वही बातें होंगी, फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अभी आपका आराम करना ज्यादा बेहतर है। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं फिर जाऊंगी। आयशा नहीं आई? नहीं, आयशा नहीं आई। मैं मेहमानों को देख लेता हूँ। ठीक है बेटा। थैंक यू। फिलहाल वजह तकल्लुफ किया बेटा। तानियाल बेटा, तुम अपनी अम्मी को कराची ले आओ ना। बेटा वो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हम लोग सब हैं, अच्छी तरह इलाज हो जाएगा। जी सर, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हाँ बेटा, यही बेहतर रहेगा। ये कौन है बेटा? इनकी बेटी है नौशीन। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे और मरहूम को अपनी जवार रहमत में जगह दे। ये कौन लोग थे जो अभी गाड़ी में गए हैं? हम नौशी की रुखसती कर देते हैं। आपकी बात बहुत पॉजिटिव है। दानियाल, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। आप डैड बनने वाले हैं। क्यों मिली ये सजा? अच्छा बेटा, आप हमें इजाजत दो। नहीं सर, इस तरह अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग पहली दफा आए हैं, प्लीज थोड़ी देर और रुक जाएं, खाना खाकर जाइएगा। अरे नहीं बेटा नहीं, फिर कभी सही। चले, जैसे आपकी मर्जी। बेटा अगर अम्मी से मुलाकात हो जाती तो, अगर मुमकिन है तो। ठीक है आंटी, अगर आप लोग चाह रहे हैं तो मिल लें चलकर। चले। प्लीज जी। प्लीज सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये मेरे बॉस हैं इब्राहिम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब कैसी है तबीयत आपकी? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। ये कौन है बेटा?
ये इनकी बेटी है नौशीन। आपके शौहर और सानियाल के वालिद को सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे और मरहूम को अपनी जवार रहमत में जगह दे। आमीन। आप लोगों ने कुछ लिया? बेटा कुछ मंगवा लेते बाहर से। अब नहीं, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। आप आराम करें, अब हम लोग चलते हैं। आयशा होती ना तो जरूर कुछ ना कुछ बना लेती, ऐसे नहीं जाने देती आप लोगों को। अभी तक आई नहीं आयशा। जी अम्मी आ जाएगी वो, आप प्लीज रेस्ट करें। डॉक्टर ने आपको ज्यादा बात करने से मना किया है। चले जी ओके आंटी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज। हाफिज। दानियाल, ये कौन लोग थे जो अभी गाड़ी में गए हैं? वो मेरे बॉस की फैमिली थी, अब्बू की ताज़ियत के लिए आए थे। बॉस की फैमिली थी और आपने मिलाना तक गवारा नहीं समझा? आयशा बड़े लोग हैं, जल्दी में थे। मैंने उनको इंसिस्ट भी किया था वो रुक जाएं, पर वो नहीं रुके। ठीक है, इसमें नाराज होने की क्या बात है? तुम कराची चलकर मिल लेना ना। अच्छा मेरे लिए प्लीज एक कप चाय। फ्रेश होके आ जाऊं, फिर पिलाती हूँ। ओके। मम्मी, आप मेरे लिए येलो वाली शर्ट लेकर आई थी, कुछ पता है वो कहाँ रखी है? हाँ वो मैंने प्रेस के लिए दी है बेटा। अच्छा ठीक है। नौशी जी। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। दानियाल मुझे कुछ अजीब सा लगा, तुमने महसूस नहीं किया? ऐसी कोई बात नहीं मम्मी। नहीं बेटा, उसका बिहेवियर कुछ अजीब सा तो था। मुझे लगता है कि वैसे भी हर कोई इंसान अपने घर में थोड़ा बदला हुआ नजर आता है, और फिर यूं इस तरह से अचानक उसके हम घर चले गए तो वो थोड़ा नर्वस हो गया था, और ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ यही हुआ होगा। हाँ वैसे मेरे दिल में दानियल के लिए और भी इज्जत बढ़ गई है। किस तरह से वो अपने घर को देखता है, अपनी मम्मी को देखता है। वाकई ये तो बहुत हिम्मत की बात है। You're right। और एक बात और, उसके घर को देख के अंदाजा होता है कि उन लोगों का रहन सहन काफी अच्छा है। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो। अच्छा मम्मी, अपनी जरा शर्ट देख कर आई। क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं, आपका बैग पैक कर रही थी। लाओ मुझे तो, मैं रख दूं। अरे नहीं, मैं कर लूंगी। ओके। क्या बात है आयशा? सोच रही हूँ हम अपना बैग कब पैक करेंगे? बहुत जल्द वो दिन आएगा जब मैं तुम्हें और अम्मी को अपने साथ कराची ले जाऊंगा। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि आप कराची जाकर मुझे कितना मिस करते हैं। बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। बस तो फिर कराची जाके जल्दी से मेरे और अम्मी के रहने का इंतजाम करें। डन। वो दानियाल, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। आप डैड बनने वाले हैं। आपको कोई खुशी नहीं हुई ये बात सुन के? नहीं, I'm really happy। बहुत खुशी हुई मुझे। मुझे समझ नहीं आ रहा आयशा, मैं अपनी फीलिंग्स कैसे जाहिर करूं। तो तुमने अम्मी को खुशखबरी सुनाई? नहीं। चलो हम
दोनों मिलकर बताते हैं। चले। इब्राहिम, हम्म। मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? हम नौशी की रुखसती कर देते हैं। ये अचानक नौशी की रुखसती का ख्याल कैसे आ गया आपको? यही सही वक्त है रुखसती का। लेकिन सकीना, दानियाल इस वक्त अपने वालिद के इंतकाल के दुख और सदमे में है। एग्जैक्टली मैं भी पहले यही सोच रही थी कि ये इतनी अजीब तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहा है। बाद में मुझे समझ में आया कि वो अकेला हो गया था। उसके पास कोई था ही नहीं जिसके कांधे पे सर रख के वो रो सके। बस इब्राहिम, यही सही वक्त है। हमें उसे इस गम से बाहर निकालना होगा। हमें उसे इस बात का एहसास दिलाना होगा कि इस मुश्किल वक्त में हम उसके साथ खड़े। आपकी बात बहुत पॉजिटिव है। पता नहीं दानियाल इस वक्त तैयार होगा या नहीं, इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। बात करने में कोई हर्ज नहीं है। नौशीन दानियाल की बीवी है। खुशी में तो सब साथ देते हैं, दुख और गम में निभाया हुआ साथ एक मजबूत रिश्ता बन जाता है। ठीक है, उसे कराची आने दे, मैं बात करता हूँ। बस आप उसको फोन करके कहिए कि वो आ जाए और अपनी अम्मी को भी साथ लेकर आए। ऑब्वियसली, इस हाल में वो अपनी अम्मी को अकेला तो नहीं छोड़ेगा ना। फिर भी कह दीजिएगा, और ये भी कह दीजिएगा कि इस मुश्किल वक्त में हम उसके साथ हैं, वो अकेला नहीं है। मैं सुबह फोन कर दूंगा। अम्मी, आपको मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। अरे मुबारक हो, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई तुम लोगों ने मुझे। अल्लाह ताला तुम दोनों को नेक और साले औलाद नसीब करे मेरे बच्चों। मैं इतनी खुश हूं आज। बैठे क्यों हो भाई? जाओ, जाके मिठाई लेके आओ। मैं अपनी बहू का तुम्हारा मुंह मीठा करवाऊं। दादी बनने वाली हूं मैं। अम्मी, अभी लेकर आता हूँ। तुम्हारे अब्बू होते ना तो वो भी इस मौके पे बहुत खुश होते। पता है, जब हम लोग हज पे थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अल्लाह ने हमें अपने दर पे बुला के हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब बस सिर्फ एक ही ख्वाहिश बाकी रह गई कि अपने पोते या पोती को अपनी गोद में खिला सकूं। अल्लाह आपका साया हमेशा हम पे सलामत रखे अम्मी। आमीन। अच्छा अम्मी, मैं अभी जाकर मिठाई लेकर आता हूँ। हाँ बेटा, जाओ। तुम मेरी बहुत प्यारी बेटी हो आयशा। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा सुहागन रखे। बेटियों से बढ़ के मेरी खिदमत की है तुमने बेटा। हर दुख से, हर तकलीफ से बचा के रखे अल्लाह तुम्हें। आमीन। अम्मी, ये लीजिए। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे बेटा। मेरा बहुत ख्याल रखते हो। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारी औलाद के लिए बहुत दुआएं करती हूँ। अल्लाह ताला तुम्हें बेटा अता करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मेरे पाँव ठीक हो जाए, फिर मैं अपने पोते के लिए बहुत सारी शॉपिंग करूंगी, तुम देखना। अम्मी, आपका जो दिल करे आप सब कुछ कीजिएगा। औलाद की औलाद जो होती है ना, वो औलाद से भी ज्यादा प्यारी होती है।
इस खुशी की घड़ी को देखने के लिए अहमद हमारे दरमियान मौजूद होता। मम्मी प्लीज, अब आप अपने होने वाले पोते के बारे में सोचें, मत रोए। बेटा, एक बात कहनी थी तुमसे। आयशा बहुत नेक, बहुत खिदमतगुजार बच्ची है, उसका हमेशा ख्याल रखना। यतीम है, मेरे और तुम्हारे अलावा उसका कोई नहीं है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो बेटा, तुम्हें ऐसी नेक, ऐसी खिदमतगुजार बीवी मिली है। जी अम्मी, आप जाकर घर का इंतजाम करेंगे ना? बहुत जल्द करूँगा, बस तुम अपना और अम्मी का ख्याल रखना। ठीक है। बस खैरियत से अपनी भांजी की वो शादी कर दें, फिर मैं उन्हें कराची ले आऊँगा। तो फिर बेटा इस वीक हम रुखसती रख लें? दानियाल, क्या आप मुझे शादी के बाद क्या? क्यों मिली ये सजा, मिली ये सजा। अच्छा, मैं अब जाकर तैयारी करता हूँ, मेरी 12 बजे फ्लाइट है। अल्लाह की अमान में रहो बेटा, खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ, अपना बहुत ख्याल रखना। आप भी अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज अम्मी। या अल्लाह मेरे बच्चे को अपनी अमान में रखना, उसे बहुत तरक्की देना, हर मुश्किल आसान करना परवरदिगार। आमीन। ऐसे क्या देख रही हो? देखना मना है क्या? देखना तो मना नहीं है, लेकिन इस तरह नजर लगा के भेजोगी? नजर तो लग चुकी है आपको मेरी, खुदा करे मेरी उम्र भी लग जाए। उसे तुम्हारी नजर ही काफी है। दानियाल, अब मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। मेरा बस चले तो मैं आपको जाने ना दूं। आयशा, जाना भी जरूरी है ना, घर का बंदोबस्त करना है, और फिर तुम्हें हमेशा के लिए बुला लूंगा अपने पास। आप जाकर घर का इंतजाम करेंगे ना? पक्का, बहुत जल्द करूंगा, बस तुम अपना और अम्मी का ख्याल रखना। ठीक है। मेरी घड़ी देखिए, क्यों? दानियाल, क्या हुआ? लगता है समीर आ गया, मैं चलता हूँ। मैं भी चलूं एयरपोर्ट? देखो आयशा, तुम बहुत जल्द मेरे पास होगी, कोई भी बात हो मुझे फोन कर देना। ठीक है। ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दानियाल, हाँ, अपना ख्याल रखिएगा और घर जल्दी अरेंज कर लीजिएगा। आई विल। ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए हैं। तुम एक काम करो सफदर, लंच के बाद मीटिंग कॉल करो, ठीक है?
ओफो, इसकी जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ हार्ड कॉपीज लेकर आना। मैंने तुम्हें ईमेल भी कर दी है, चेक कर लो। ओके ओके, बाय। नौशी, बेटा दानियाल की फ्लाइट कितने बजे है? मुझे उसको एयरपोर्ट भेजना है गाड़ी। मम्मी, इसकी जरूरत नहीं है। दानियाल को मैं खुद पिक करने जाऊंगी। नौशी बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोले। मैंने और तुम्हारे डैड ने फैसला किया है कि हम तुम्हारी अब रुखसती कर देते हैं। What? मम्मी, दानियल के फादर की डेथ को भी दिन ही कितने हुए? आई डोंट थिंक सो ये कोई मुनासिब फैसला रहेगा। दानियाल को इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। जरा सोचो, इस गम की घड़ी में अगर तुम उसका साथ दोगी तो उसे कितना अच्छा लगेगा। बेटा तुम उसकी बीवी हो, समझने की कोशिश करो। मम्मी, इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। कहीं दानियल को ये बात बुरी ना लग जाए। हो सकता है कि वो इस बात को बुरा मान ले। आपने देखा था ना दानियल की मम्मी का हाल क्या था। बेचारी बहुत हर्ट हुई थी, कितने तकलीफ में थी वो। ये सोच कर भी मुझे बहुत अजीब लगता है। आई डोंट थिंक सो आपको ये बात करनी चाहिए। बेटा तुम्हें उससे बात करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे डैडी दानियाल से खुद बात करेंगे और हमने जो भी फैसला किया है तुम्हारे लिए वो सोच समझ कर किया है। तो फिक्र मत करो। मर्जी आप लोगों की। ओके, मैं चलती हूँ। ओके बेटा। दानियल बेटा। जी अंकल। बेटा मुझे अंदाजा हो रहा है इस मुश्किल वक्त में तुम्हारे लिए फैसला करना मुश्किल हो रहा है। बेटा तुम कुछ और वक्त ले लो, उसके बाद जवाब देना। हाँ बिल्कुल, तब तक तुम्हारी अम्मी भी सेहतयाब हो जाएंगी। अब बेटा अगर तुम हमारे इस फैसले से हर्ट हुए हो या तुम्हें बुरा लगा है तो हमें बता दो। हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम इस मुश्किल और गमज़दा वक्त का अकेले मुकाबला ना करो। नौशी हर कदम पे तुम्हारा साथ दे। नहीं अंकल, बुरा लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि मैं तो ये सोचकर इतना खुश होता हूं कि आप लोग इतना ख्याल रखते हैं मेरा। I'm really thankful to you. अरे बेटा इसमें थैंक्स की क्या बात है? यू आर आवर फैमिली मेंबर। जी अंकल, मैं वैसे भी अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि अपने दिल की बात किससे करूँ। अम्मी से करूँगा तो वो हर्ट होंगी, और आप लोगों ने जो भी फैसला किया वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, इस हालत में मैं अम्मी से अपनी शादी के बारे में बात नहीं कर सकता। प्लीज, मेरी मजबूरी है। ठीक है, अपनी अम्मी को साथ ले आना तो हम सब मिलकर उन्हें कन्विंस कर लेंगे। जी आंटी, आप ठीक कह रही हैं। अभी तो वो अपनी भांजी के साथ रह रही हैं और एक मुलाजमा भी है जो उनका ख्याल रखती है। बस खैरियत से अपनी भांजी की वो शादी कर दें, फिर मैं उन्हें कराची ले आऊँगा। तो फिर बेटा इस वीक हम रुखसती रख लें? ठीक है सर। तो तुम्हें ये बात पहले से मालूम थी? जी। आपको क्या लगता है कि मेरी मर्जी के बगैर क्या ऐसा कुछ हो सकता है? नौशीन, मुझे बताना तो चाहिए था ना। मेरी मर्जी? वैसे नौशीन, एक बात सच कहूं, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि तुम जैसी लड़की मेरी जिंदगी में। अच्छा ठीक है, शादी के ठीक 5 साल के बाद मैं आपसे ये सवाल करूँ, फिर पूछती हूँ आपका क्या जवाब होगा। 5 साल के बाद क्या, 50 साल के बाद भी पूछोगी तब भी मेरा यही जवाब होगा। नौशीन, ये बात सच है कि अब्बू के इंतकाल का मुझे बहुत दुख है, बहुत ज्यादा। लेकिन जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूं ना, सारे गम भुला देता हूं अपने। दानियाल, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। दानियाल, क्या आप मुझे शादी के बाद क्या? क्या आप मुझे शादी के बाद शॉपिंग पे ले जाया करेंगे?
ये कैसा सवाल है? वेरी अनएक्सपेक्टेड। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मुझे। भाई शादी के बाद क्या? मैं तो तुम्हें अभी शॉपिंग करवा देता हूँ। हक बनता है आपका और आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। मैं अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं रहता। देख लेते हैं। आई एम रेडी। मैं जानती हूँ कि आप हमेशा मुझे खुश रखेंगे, है ना तानिया? खुश नहीं, बहुत खुश। चले। या लेट्स गो। ये लीजिए अम्मी। वैसे एक बात तो तय है, वो क्या अम्मी? दानियाल तुम्हें बहुत चाहता है, सच्ची मोहब्बत करता है तुमसे। जी जानती हूँ मैं। खुदा तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, नजरे बद से और दुश्मनों की अदावत से महफूज रखे तुम दोनों को। आमीन। ये ले। तुम भी तो कुछ खा लो। खा रही हूँ अम्मी। दानियाल का फोन आया है क्या? नहीं, मैसेज किया था कि खैरियत से पहुंच गए। फोन क्यों नहीं किया उसने? मैसेज किया। अम्मी वो उनकी जॉब बहुत टफ है। कह रहे थे कि जब वापस आ रहा होता हूँ ऑफिस से तो इतनी थकन हो जाती है कि अक्सर खाना खाए बगैर सोता हूँ। ऐसे भी क्या जॉब, इंसान को खाने पीने का होश ही ना रहे। अरे नहीं अम्मी, कोई इंटरनेशनल डील होती है तो ऐसा होता है, हमेशा थोड़ी होता है। वो तो वैसे भी यहाँ लाहौर में हर वक्त लैपटॉप पे ऑफिस का काम करते थे। तो आपको इंश्योरेंस के लिए मेरी वाइफ का डेटा चाहिए? क्या आपकी? निशा, अब तू बच के कहाँ जाएगी? क्यों मिली ये सजा, मिली ये सजा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कौन से हॉस्पिटल में नाम रजिस्टर करवाना है? यहाँ लाहौर में करवाओगी या कराची में? फिलहाल तो हम लाहौर में ही नाम लिखवा लेते हैं। मुझे चेकअप के लिए जाना होगा वीकली। मैं भी इसीलिए कह रही थी कि तुम्हें चेकअप के लिए जाते रहना चाहिए। अपना ख्याल रखा करो बेटा। अम्मी मैं रखती हूँ अपना ख्याल। ये लेना। नहीं बेटा, और नहीं खाया जाएगा। जरा सा ज्यादा खा लेती हूँ ना तो सीने पे बोझ सा महसूस होने लगता है। कोई बात नहीं, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है ना, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब जान छूटेगी इन दवाइयों से। अम्मी अच्छी बातें सोचा करें, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। इंशाल्लाह। अम्मी ये नहीं, पानी पिए। ठीक है? शुक्र है, जितनी खिदमत तुम करती हो ना मेरी, अल्लाह तुम्हें इसका बहुत ज्यादा अजर देगा। आमीन। तो आपको इंश्योरेंस के लिए मेरी वाइफ का डेटा चाहिए? मेरी वाइफ का नाम है नौशीन दानियाल। बाकी डेटा इसमें मौजूद है, आप अपडेट करके मुझे लाके दे दीजिए। थैंक यू।
अम्मी मैं पानी लेके आती हूँ। मुझे आवाज ही दे देती अम्मी। बस बेटा, अचानक सांस फूलने लग गई थी। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, बस पानी पीना चाह रही थी। कोई बात नहीं बेटा, मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इतनी दवाएं खा रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अम्मी डॉक्टर ने आपकी दवाएं चेंज की हैं, देखिएगा बहुत जल्द अफाका होगा आपको। कभी इन दवाओं से भी किसी को जिंदगी मिली है? मेरी जिंदगी तो अहमद से वाबस्ता थी बेटा, और वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ के चले गए। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुमने तो मेरा बेटियों से भी ज्यादा ख्याल रखा है। जिंदगी में कभी किसी बहू ने सास की इतनी खिदमत नहीं की होगी जितनी तुमने मेरी की है। मेरे दिल से तो पल पल तुम्हारे लिए दुआ निकलती है। अल्लाह तुम्हें सदा सुहागन रखे बेटा। तुम कभी किसी मुश्किल का सामना ना करो। तुम्हारी जिंदगी में आसानियां ही आसानियां हो हमेशा। आमीन। अम्मी आप आराम करें, सूप बना के दूंगी आपको। अब ठीक है ना आप? हाँ बेहतर बेहतर। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? खुदा की कुदरत। नौशीन, इस दुख भरे और मुश्किल वक्त में तुमने मेरा साथ दिया, उसके लिए थैंक्स। ये तो मेरा फर्ज था दानियाल। आप जानते हैं, आपका और मेरा रिश्ता ऐसा है जैसे जो इन फूलों का खुशबू से। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जिंदगी में शायद हम बड़े बड़े काम ना कर सके, लेकिन छोटे छोटे काम मोहब्बत और प्यार के साथ कर सकते हैं। कर सकते हैं। और हाँ, इस खूबसूरत मौके पर एक प्यार भरा तोहफा मेरी तरफ से। क्या आपके?
वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। एहसान मामू का भांजा हूँ मैं। एहसान साहब तो ये घर हमें सेल करके जा चुके हैं। जी जी मैं जानता हूँ, वो कुछ बताएंगे कि वो कहाँ गए? मेरा ख्याल है लाहौर चले गए वो। वहाँ का कोई एड्रेस, कोई फ़ोन नंबर वगैरह? एड्रेस फ़ोन नंबर तो नहीं है, अलबत्ता उनका एक कोरियर हमारे पास पड़ा हुआ है। तो वही लाके दे दें। कोरियर संभाल के रखा हुआ है इसने। ये है। शुक्रिया जी। अच्छा, अब तू बच के कहाँ जाएगी? ये लीजिए चाय। हाँ। हाय, फिर मेरे घुटनों में शदीद दर्द शुरू हो गया। दिन भर तो बावर्ची खाने में खड़ी रहती हो ना, क्या जरूरत है काम करने की तुम्हें? क्या मतलब है? अगर मैं खाना नहीं पकाऊंगी तो क्या पड़ोस से पक पक के आएगा खाना? मुनीर के जेल से आने के बाद तुमने फिर उसकी खातिर मदारात करनी शुरू कर दी। अगर मैं उसकी खातिर मदारत नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? करो करो, खूब करो। अरे तुम्हें और मुझे खातिर में लाता कब है वो? हाँ प्रिया, ये देखो आ गया मेरा लाल। चाय लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं। अभी ताजा ताजा अब्बा के लिए तुम्हारी बनाई है, मैं लेकर आती हूँ। माँ कहा ना नहीं, मैं बाहर होटल से पी के आया हूँ। अब्बा, हमारा लाहौर में कोई रिश्तेदार है? अरे ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो, जो मैं पूछा हूँ साफ साफ बताओ, कोई लाहौर में रिश्तेदार है हमारा? क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? हमारा लाहौर में कोई रिश्तेदार नहीं। तो फिर आयशा कहाँ गई है, क्यों गई है, किसके पास गई है? मुझे क्या मालूम कहाँ गई है। सलमा भाभी ने हमसे तमाम रिश्ते नाते तोड़ लिए थे, हमें नहीं मालूम। लेकिन मुझे पता चल गया कि आयशा लाहौर गई है। तुम्हें किसने बताया? मैं एहसान मामू के मोहल्ले गया था, वहाँ पे लोगों ने मुझे बताया कि एहसान भाई अपनी बहन और भांजी को लेके लाहौर शिफ्ट हो गए। अरे मुनीर बेटा, अब भाड़ में डालो इस लड़की को। तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी है कोई? एक से एक लड़की देखूंगी तुम्हारे लिए। हाँ रहने दो, मशवरा नहीं मांगा है मैंने। मैं सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं लाहौर जा रहा हूँ और वापसी में अपनी मंगेतर को लेके ही आऊंगा। मुनीर, मुनीर, मुझे तो मुनीर की बातों से खौफ महसूस हो रहा है, वो फिर से कोई गलत कदम ना उठा ले। अब हम मुनीर के लिए दुआ के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह से दुआ करो, दुआ। रिजाइन दे दिया है। अब क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, मुझे एक नई जॉब मिल गई है। लेकिन हाँ, मुझे एक वीक के लिए दुबई जाना होगा ट्रेनिंग पर। लेकिन बेटा वो... अम्मी आप बेफिक्र रहें, आयशा आपको सब कुछ बता देगी। आप बस आयशा को फोन दीजिएगा। अच्छा बेटा। क्यों मिली ये सजा, क्यों मिली ये सजा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा आयशा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सब खैरियत तो है दानियाल? हाँ सब खैरियत है। असल में मैंने जॉब छोड़ दी है, रिजाइन दे दिया है। रिजाइन कर दिया? अब क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, मुझे एक नई जॉब मिल गई है जहाँ पर गाड़ी, बंगला और बहुत सारे अलाउंसेस मुझे मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे एक वीक के लिए दुबई जाना होगा ट्रेनिंग पर। दुबई जाना होगा? हाँ, और एक वीक की तो बात है, फिर मैं वापस आ जाऊंगा और फिर मेरी जॉब भी परमानेंट हो जाएगी इंशाल्लाह। खुदा का शुक्र है, वरना मैं तो डर गई थी। अच्छा बताओ, अम्मी की तबीयत कैसी है? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, दिन ब दिन मजीद ख़राब होती जा रही है। डॉक्टर्स ने दवाएं भी चेंज की हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अम्मी से बात हो सकती है? अभी जाग रही हैं वो? जी जाग रही हैं, करवाती हूँ बात। अम्मी, दानियाल बात करेंगे। अच्छा हेलो बेटा।
हेलो अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहो, आबाद रहो। ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही हैं, दवाइयाँ टाइम पर नहीं ले रही हैं। नहीं बेटा, ख्याल तो रख रही हूँ, बस दिल बहुत घबराने लगता है कभी कभी। देखिए अम्मी, अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो दुनिया की कोई भी दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती। प्लीज, मैं समझ सकता हूँ, पर आप प्लीज ज्यादा मत सोचा करें, अपने आप को बिजी रखा करें, आयशा से बात करती रहा करें। एक आयशा ही तो है बेटा, जिसने मेरी खातिर अपना आराम तक छोड़ रखा है। मेरे लिए तो ये फरिश्ता है बेटा। बस आप अपना ख्याल रखा करें प्लीज, और ज्यादा मत सोचा करें। मुझे आपको बताना था कि मैंने ये वाली जॉब छोड़ दी है, मुझे एक नई जॉब मिल गई है। नई जॉब? लेकिन बेटा वो... अम्मी आप बेफिक्र रहें, आयशा आपको सब कुछ बता देगी, आप बस आयशा को फोन दीजिएगा। अच्छा बेटा, बात करो। जी दानियाल। अच्छा, तो मम्मी को बता देना कि मैं 1 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग पर दुबई जा रहा हूँ। ठीक है। टेक केयर, बाय। अल्लाह हाफिज। अम्मी, वो दानियाल को ना जॉब के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए दुबई जाना है, ट्रेनिंग के लिए। अच्छा अच्छा, अल्लाह उसे तरक्कियां दे, अपनी अमान में रखे बेटा। तुम देखना, दानियाल तुम्हें फूलों पे रखेगा हमेशा। आमीन। मैं ये सोच रही थी कि जब हम हनीमून से वापस आ जाएंगे तो हम लाहौर चलेंगे और आपकी मम्मी को हमेशा के लिए यहाँ पे कराची ले आएंगे। आयशा, लाहौर इतना बड़ा शहर है, कहाँ आयशा को ढूंढेगा तू? अरे अम्मा, हल्का ले लिया तुमने अपने बेटे को। मम्मी, मम्मी उठे ना, मम्मी।